ओम हर हर महादेव। क्या पता है आपको, गौतम बुद्ध जो भगवान थे उन्होंने विपासना ध्यान शक्तिशाली इतना प्रमोट किया कि आज भी विदेशों में किया जाता है। 30 दिन तक विपासना ध्यान कर देते हो तो आपकी बुद्धि बलवान होगी। आज अगर मैं आपको बोलूं कि विपासना ध्यान के फायदे बताओ तो भाई ज्यादातर का रिप्लाई ये रहेगा कि आप इससे ध्यान करने से दिमाग शांत होता है, लेकिन नहीं भाई, पूरी बॉडी के ध्यान पूरी बॉडी पर काम करता है। लेकिन चलो एक चीज और बताता हूँ, आज ध्यान किससे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इससे करने का क्या फायदा, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। पूरा डिटेल में लेकर जाऊंगा, अंत तक बने रहना है। चलो तो ध्यान करने से क्या क्या फायदे हो गए वो चीज बताता हूँ। ध्यान करने से हमारी बुद्धि बलवान होगी और ध्यान करने से आपका हृदय मजबूत होगा, जिगरा भी बनेगा। यानी कुछ लोग लड़ाई करते समय उसका जिगरा पहले ही कांप जाता है। ऐसी भयानक सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम निर्णय नहीं ले पाते। इसमें आपका निर्णय, डिसीजन मेकिंग पावर, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कुछ बूस्ट होगा। इसीलिए गौतम बुद्ध जी ने उनके शरीर को विपासना ध्यान से ही इतना मजबूत बना लिया। कहा जाता है कि उन्होंने गुस्से काबू पा लिया, उन्होंने हर प्रकार की इंद्रियों विजय प्राप्त कर ली। काम, क्रोध, इच्छा, लाभ, मोह पर संयम करता लिए तो वो अलग ज्यादा नियम नहीं अपना पाता है, ज्यादा संयम नहीं कर पाता है। शायद इसी कारण से आजकल के लोग माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखो एक चीज कहनी पड़ेगी, जो लोग डिस्टर्ब रहते हैं पूरे दिन, यानी वो पूरे दिन स्ट्रेस रहते हैं, नशा करते हैं, टेंशन भरी रहती है उसके दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और यदि वो ज्यादा भी सोता है, वो उसके पास एनर्जी नहीं रह पाती है, भला वो कैसे बुद्धि से बलवान बनेगा। और साथ ही साथ जो पूरी तरह से वो थिंकिंग ही करता है, वो थिंकिंग जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो भाई उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। एनर्जी बचाने के लिए वो अगर विपासना ध्यान करता है तो उससे हाई एनर्जी उत्पन्न होगी। इससे आपके चेहरे पर भी हैप्पीनेस बढ़ेगी और साथ ही साथ नींद की क्वालिटी भी बेहतर होगी। जिसे लोग कहते हैं ना कि लोग जो हमारे किसान होते हैं भारत देश में, वो किसान पूरे दिन काम करते हैं लेकिन बीच में भी रेस्ट लेना पड़ता है आजकल, रात को भी ज्यादा सोते हैं। इस तरह से वो दोपहर को भी चाय पीते हैं, शाम सुबह भी चाय पीते हैं। ये थोड़ा जरा सा गलत नियम है। पहले के समय ध्यान किया करते थे तो न तो किसी की जरूरत पड़ती थी न किसी की आदत, बस सीधा वो इतनी एनर्जी बचा लेते थे कि पूरे दिन वो काम करते थे, थकते भी नहीं थे, उतनी एनर्जी रहती थी पूरे दिन। इससे आपका माइंड शार्प होता था, आपकी बुद्धि बलवान होती, सारा वो एनर्जी आपके शरीर की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो एनर्जी आपको पूरे दिन एनर्जी देती रहती, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाती रहती थी आपका। इसीलिए पूरे दिन वो काम करते थे, थकते नहीं है। आज के युवाओं को भाई काम करेंगे तो दोपहर को उन्हें जरूर रेस्ट लेना पड़ेगा, घंटा या आधा घंटा का। इसीलिए हम शरीर से कमजोर होते जा रहे हैं। तो भाई आजकल के लोग सबसे ज्यादा वर्कआउट को छोड़ चुके हैं, वर्कआउट को भी सही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम पीछे हो रहे हैं। चलो तो मेडिटेशन कैसे किया जाता है उस चीज पर मैं बताता हूँ। उसे अपनाने के बाद इतने सारे फायदे दिखेंगे आपको। देखो करना क्या है, पहले आपको अंगूठे से उंगली के साथ टच कर देना है और उसके बाद आलती पालती मारकर बैठ जाना है। खुली हवा में बैठ जाएं और जी एक बात को ध्यान रखना, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना है। उसके बाद आपको आपकी आती जाती सांस पर ध्यान देना है। आती जाती सांस लगभग ये 10 मिनट तक करना है, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। सोने से पहले भी कर सकते 10 मिनट निकाल के, आप सुबह भी कर सकते हो। इन दोनों तरीके से जिस भाई की ओवर थिंकिंग जो है वो ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ जितने भी नकारात्मक एनर्जी है उससे आप बच जाओगे। आपका ऑरा पावरफुल होने लगेगा। आपके दिमाग में जितनी भी टेंशन्स हैं, जितने भी स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, नशा करने की आदत है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ खुश हैप्पीनेस जीवन जीने चीजें हैं जो इंसान बार बार गलत करता आ रहा है, इसीलिए उस मेडिटेशन का फायदा नहीं मिलता है। वो किसी एक काम पर फोकस नहीं करता, यानी करते समय वो दो काम करते हैं। खाना खाते वक्त टीवी देखना, पढ़ाई करते वक्त गाना सुनना, या एक्सरसाइज करते समय उधर उधर, इसीलिए वो डिस्टर्ब रहता है। और पूरे ज्यादातर लोग पूरे दिन मोबाइल का यूज करते हैं, दरअसल हमारे दिमाग को इफेक्ट। भाई इन चीजों को फॉलो करो, इसके बाद देखो आपको कितने जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। जिस भाई का फोकस नहीं बढ़ता उस भाई का फोकस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा विपासना ध्यान करने से। इस ध्यान को करने मात्र कि मन को समझने की शक्ति आएगी। इसीलिए माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने अपने मन को जीत लिया था। जो मैं बोलूंगा कि भगवान गौतम बुद्ध शरीर से बलवान हुआ करते थे, तो आप बोलोगे कि शरीर से कहाँ बलवान हुआ करते, तो मैं बता दूं कि वो काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, अधिकतर टेंशन, जो अपना बेचैनी होता है, अकेलापन, उन सब से छुटकारा पा लिया था। अपने मन को देख लिया था उन्होंने दोनों दर्पण में, इसीलिए वो एकदम और शांत रहते थे। इतना सारा फायदा होता है विपासना ध्यान का। जो आजकल के लोगों को तो काम वासना, इस ध्यान करने मात्र आप जिससे आप ध्यान में बैठोगे और जिसकी विल
अच्छा, कुछ लोगों को देखा होगा कि जो लोग बार बार डिप्रेशन से परेशान हो जाते हैं तो भाई वो भी खत्म हो जाएगा। जो होता है ना कि आजकल सांसारिक रूप में वो ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे रील स्क्रॉल हो गया, नशा हो गया, फालतू की वेब सीरीज हो गई, अपने जो कर्म होते हैं ये सब बुरी आदतें, नशा करने लग जाते हैं। थोड़ा अकेला छोड़ दिया तो वो बिल्कुल डिप्रेशन टेंशन में चले जाते हैं। तो भाई ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप मजबूत तरीके से खड़े हो। बेशक आपके पास कितनी भी टेंशन हो, आप